हेलो एवरीवन। हमने ऑलरेडी चैप्टर 7 तक करवा दिया था कंप्लीट। अब हम लोग इस वाले वीडियो में चैप्टर 8 जो है तुम्हारा इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है प्रीलिम्स या मेंस पर्सपेक्टिव से, लेकिन आ सकता है मे बी। अगर तो हम लोग कोई भी पार्ट छोड़ के नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, उसको भी हम करवा दे रहे हैं। भले इसमें छोटा ही MCQs है कुछ, उसको करवा ही देंगे पूरा। ये चैप्टर 8 तुम्हारा रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स के रिगार्डिंग है, ठीक है ना। जो भी ऐसे फॉरेन प्रॉपर्टी सीज करना है या वो फॉरेन कोर्ट्स को यहाँ में प्रॉपर्टी सीज करना है, उसके रिगार्डिंग जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इधर उधर होता है वही है तुम्हारा इसमें, ठीक है। ये हम इसमें पूरा कवर्ड करा देंगे। अब ये चैप्टर 100 ये शुरू हो रहा है। चैप्टर जो है चैप्टर 8 कर रहे हैं। इसमें 7 तक ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो एडेड होता है। टोटल जितना चैप्टर है BNSS का 39 का 39 हम कंप्लीट कराएंगे। ये MCQ के फॉर्म में तुम्हारा सारा रिवीजन हो जाएगा। लास्ट में तुम जैसे एग्ज़ाम के पहले देख सकते हो। इसी हिसाब से जैसे BNSS अगर सक्सेसफुल होता है, तुम लोगों का सपोर्ट मिलता है, तो हम आगे BNS और BSA ये भी करा देंगे कंप्लीट। सीरीज़ में सारा हो जाएगा, तो तुम्हारा कुछ भी पार्ट छूटेगा नहीं, ठीक है। इसमें हम लोग चैप्टर 8 कर रहे हैं, जो सेक्शन 111 से लेकर 124 में है। जो पहला वाला इसका सेक्शन है ना, सेक्शन 111, उसमें बस डेफिनेशन दिया हुआ है। तुमको देखना है, तुम देख सकते हो सामने। प्लीज़ बेयर एक्ट खोल के बैठना। इसमें बहुत लिमिटेड ही क्वेश्चंस है, उसको भी हम लोग इसमें जल्दी ही हो जाएगा ये वीडियो, तो ये देख सकते हो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के रिगार्डिंग। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 111 BNSS आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है। तो इसका सब क्लॉज 2 जो है 11 सब क्लॉज 2 आइडेंटिफाइंग दिया हुआ है। इंक्लूड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए प्रूफ दैट द प्रॉपर्टी वाज डिराइव फ्रॉम और यूज्ड इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। यही तुम्हारा दिया हुआ है। बेयर एक्ट में हम पढ़ रहे थे अभी, ये तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 111 BNSS कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब क्या होगा। ये भी तुम्हारा दिया हुआ है 111 का सब क्लॉज 1 में ही। सामने डायरेक्ट खोले हो तो मार्क कर सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा ए, एनी कंट्री को प्लेस आउटसाइड इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री थ्रू ट्रीटी और अदरवाइज। तो जैसे ट्रीटी साइन होता है ना, MOU सब जो साइन होता है, उसी में ट्रीटी सब भी क्रिमिनल रिगार्डेड या प्रॉपर्टी रिलेटेड जो फॉर फ्यूचर होता है उसके रिगार्डिंग भी साइन हो जाता है। कि अगर मान लो इंडिया में क्राइम किया, बाहर जाके प्रॉपर्टी खरीदा और उस स्टेट के साथ एग्रीमेंट है इंडिया का कि क्राइम से रिलेटेड हम लोग कॉपरेशन करेंगे, तो इंडिया यहाँ से ऑर्डर पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ सर्व करा के उस प्रॉपर्टी को सीज करवाया जा सकता है। यही होता है बेसिकली, ठीक है। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट यही तुम मेरा हेल्प करो, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। मेरे यहाँ से क्रिमिनल तुम्हारे यहाँ गया तो उनको तुम पकड़ने में हेल्प करो। मेरे यहाँ से जो तुम्हारे यहाँ क्रिमिनल जाएंगे उनको हम लोग हेल्प करेंगे तुमको पकड़ने में, ठीक है। यही तुम्हारा रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट वही होता है जो एक कंट्री दूसरे कंट्री को भेजेगा टू लाइक रिस्पेक्ट एनी, टू रिक्वेस्ट कर रहा है किसके रिगार्डिंग, भाई कोई एक्शन लो वहाँ पे जो क्रिमिनल उसके कंट्री से यहाँ भागा है या इंडिया से मान लो बाहर गया, तो इंडिया लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगा। इसके रिगार्डिंग एक प्रोविज़न तुम्हारा है किसमें, CBC में भी दिया हुआ है। कमेंट में बता सकते हो लेटर रिक्वेस्ट वाला प्रोविज़न CBC में कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है, आंसर क्या हो जाएगा, 112 में दिया हुआ है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट वाला पार्ट 112 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ज़्यादा नहीं है इसमें MCQ, हमको लगता है 10-12 ही होगा, क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट ये रहा भी नहीं है, पहले आता भी नहीं था, लेकिन कुछ भी छोड़ना नहीं है, तो उस परस्पेक्टिव से हम लोग सारा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर लेटर रिक्वेस्ट फ्रॉम ए कंट्री अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए कोर्ट और अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। ये 113 में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। Which section of BNSS provide that where a court in India in relation to criminal matter desire a warrant for request or for
A warrant for arrest of any person to attend or produce document or thing issued by it shall executed in any place in a contracting state जिसके साथ साइन हुआ है it shall send such warrant and duplicate such form to such court judge or magistrate through such authority as the central government may by notification specify in this behalf and that court judge magistrate as the case may be shall cause him to be executed। यहाँ से वो भेज देगा फॉरेन कोर्ट को, किस तरीके से भेजना है, क्या भेजना है, किसको भेजना है, किसके थ्रू सर्व करवाना है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल्स में मेंशन करेगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट MOU साइन हो रहा है तब। तो पहले तो MOU साइन हो जाएगा, उसके बाद रूल्स बनता है कि पर्टिकुलर कोई ट्रेड हो रहा है या पर्टिकुलर कोई एक क्रिमिनल प्रोपोजिशन है, वो कंसर्न डिपार्टमेंट में चल जाएगा, वो फिर रूल बनाएंगे कि उसमें सर्व करवाना है समन तो क्या प्रोसेस होगा। तो वो सब प्रोसीजर को यहाँ पे मजिस्ट्रेट को मेंशन करना होगा, फिर वो सर्व करवाया जाएगा उसके थ्रू। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये 114 में मेंशन है, असिस्टेंट इन सिक्योरिंग ट्रांसफर ऑफ पर्सन। क्वेश्चन नंबर 6, विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर प्रोविजंस असिस्टेंट इन रिलेशन टू ऑर्डर्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। कहाँ पे दिया हुआ है असिस्टेंस चाहिए ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ फॉरफीचर प्रॉपर्टी में, सी में दिया है 115 में दिया हुआ है। साथ में दिया है विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर प्रोविजन रिलेटिंग टू आइडेंटिफाइंग अनलॉफुल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। किस में दिया हुआ है, ए में दिया है 116 में दिया हुआ है। सारा बेयरक्ट से ही क्वेश्चन बना दिया है, कोई डिटेल में इससे अंदर जाने का ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर देख लोगे काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। टू होम द कोर्ट में इशू अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सीज्ड और फॉरफिटेड। कोर्ट किसको अपॉइंट करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना। तो इसमें ए दिया है DM या ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय DM, किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी in case officer conducting the inquiry under 116 has reason to believe that property is likely to be concealed, transfer or disposed। 21 में जब लग रहा है कि मतलब वो प्रॉपर्टी तुम्हारा डिस्पोज किया जा सकता है, छुपाया जा सकता है या ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इन दैट केस जो सर्च एंड सीजर ऑर्डर होगा इंक्वायरी में 116 में किस में दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिया हुआ है तुम्हारा सेक्शन 117 में मेंशन है, ठीक है। सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हेडिंग ही है उसका। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर फाइन इन ल्यू ऑफ फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है। कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है कि फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी के इन ल्यू में हाँ फाइन हो सकता है कि इसके बदले में इन ल्यू ऑफ फॉर फीचर प्रॉपर्टी फाइन लेके छोड़ा जा सकता है, 121 में दिया हुआ है। इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें, और तुमको देखने का मन हो देख सकते हो बस, लेकिन ये प्रोसीजरल ही है बस, ठीक ना। और इसमें एक सेक्शन है और तुम्हारा जो देख सकते हो 124 एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, उसमें समझाया गया है क्या एप्लीकेशन होगा। हम बेयरक्ट से ही पढ़ देते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट दैट द एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर इन रिलेशन टू ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट with which procedural arrangement had been made, reciprocal arrangement had been made, shall be subject to such condition, exception or qualification as are specified in the said notification। वही बोले ना, जैसे MOU साइन होता है फिर डिपार्टमेंट को जाएगा, फिर वो उसके रिगार्डिंग जैसे समन का लिख दिया ऑर्डर में, MOU में साइन हुआ दोनों डीटर्स के बीच में कि क्रिमिनल रिलेटेड जो मैटर्स हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे और आपके देश में, और जो क्रिमिनल्स हैं ना हम लोग के देश में एक्सचेंज करके रह रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो उनका अरेस्ट है या फॉरफीचर प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग हम लोग कॉपरेट करेंगे, यही होगा MOU मेंशन। तुम यही पढ़ते होगा कॉपरेशन। अब वो कॉपरेशन कैसे होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, तो भाई समन का क्या प्रोसीजर होगा, वारंट का क्या प्रोसीजर होगा, फॉरफीचर का क्या प्रोसीजर होगा, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट्स करेंगे। वहाँ का डिपार्टमेंट अपने लिए बनाएगा कि जब फॉरेन से आ रहा है, इंडिया से जा रहा है वहाँ के लिए लेटर, तो क्या प्रोसीजर होगा वहाँ पे एग्जीक्यूट कराने का, या तुम्हारा वहाँ से कोई वहाँ का क्रिमिनल यहाँ रह रहा है तो यहाँ का डिपार्टमेंट करेगा कि अगर वहाँ से लेटर आएगा रिक्वेस्ट के लिए तो क्या प्रोसीजर होगा यहाँ पे एग्जीक्यूट कराने का, यही तुम्हारा डिपार्टमेंट्स डिसाइड करते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है या डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है तो वो ऐसे डिसाइड करेंगे अपना। ऐसे ही तुम्हारा जैसे डिपोटिशन वगैरह जो होता है
सबका भी रूल रेगुलेशन बना हुआ है, उसके हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन है रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, ठीक है। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर नंबर हम कंप्लीट करा दिए, कौन सा, चैप्टर नंबर 8 ख़त्म हो गया है। ये छोटा ही वीडियो था, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद चैप्टर जो हम लगाएंगे चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। पहले भी बताए थे, एक तुम्हारा 7A जो चैप्टर था उसको कर दिया गया था 8, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट वाला, यही है ये चैप्टर 8, ठीक है। तो अब इसका में भी चैप्टर नंबर पूछा जा सके कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट किस में है। पहले 7A में था, तो अब चैप्टर 8 में आ गया है। उस पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है, ठीक है ना। देख लेना, अब चैप्टर 8 हो गया। अब चैप्टर 9 तुम्हारा पीस एंड गुड बिहेवियर वाला है, वो कवर करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड ग्रुप। जो भी कॉलेज में है वहाँ भी शेयर कर सकते हो। इसमें मेंस पर्सपेक्टिव से भी हम कुछ करा देते हैं, तो तुम्हारा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी एपी या कोई भी लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम जो बैंक वगैरह में होता है, या कोई भी जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MCQ वाइज ही करवा रहे हैं इसमें। और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी करा सकते हो। मैं खुद एलिजिबल हूँ बिहार जुडिशरी, मैंने इंटरव्यू तक दिया हुआ है। मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे पता है स्टूडेंट कहाँ पे गलती करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और तुम्हारा मेंस में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं रिक्वायरमेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव बेस्ट लक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। यूपी एपीओ का जो भी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तुम्हारा, या लग रहा है तुमको एक इम्पॉर्टेंट है, कि जो तुमको लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है, तो बता सकते हो यहाँ पे ग्रुप में, हम शेयर कर देंगे उसको, ठीक है। थैंक यू।